हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। इससे पहले वीडियो में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टडी किया, प्रूफ किया और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की स्ट्रेट कंडक्टर की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। आज करेंगे सोलेनॉइड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सबसे पहले ये जो टर्म आपके सामने लिखी हुई है सोलेनॉइड, ये होता क्या है? एक इंसुलेटेड वायर को जब आप हेलिक्स की फॉर्म में मोल्ड कर देते हो, अगर हेलिक्स वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आप पेन यूज करते हो, पेन के अंदर कई पेन्स में स्प्रिंग होते हैं, ऑन ऑफ वाला जिसका वो होता है ऑप्शन पेन में, वो स्प्रिंग जो है वो एक तरीके से एग्जैक्ट एक छोटा मॉडल है सोलेनॉइड का। तो जब आप किसी इंसुलेटेड लॉन्ग वायर को राउंड ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में मोल्ड कर देते हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। अ सोलेनॉइड consists of an insulator long wire which is closely wound wounded in form of helix बस ये याद रहे कि सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है वो उसके डायामीटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इतना छोटा आपने नहीं ले लेना सोलेनॉइड कि उसका डायामीटर ज्यादा बड़ा हो और लेंथ कम हो। बात आ रही है समझ में? क्या कहा गया आपको कि अगर ये आपने सोलेनॉइड मान लिया तो इसका डायामीटर कितना होगा? इतना। एक सर्कल में तो आप डायमीटर मेजर करोगे और लेंथ अब कितनी हो गई? इतनी। तो ये हमेशा याद रखना है कि इट्स लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। अब आपको क्या करना है? कंसीडर पार्ट हम लिखेंगे। एक सोलेनॉइड हम कंसीडर करते हैं। देखिए एक सोलेनॉइड कंसीडर, ये हमने बना लिया डायग्राम। अब लिखिए कंसीडर अ सोलेनॉइड having large number of turns AB is the axis of solenoid AB is the axis of solenoid। ये आपने सोलेनॉइड कंसीडर किया। AB जो है वो क्या है? इसकी एक्सिस है। सेम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जैसे एक बार मैग्नेट पैदा करती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो अंदर से ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी और बाहर से यही सर्कल रिपीट होंगे। ये आपने सोलेनॉइड लिया, सेम बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट करती है। तो यही हमने क्लोज लूप बना के दिखाया आपको मैग्नेटिक फील्ड का। ये है हमारे पास एक सोलेनॉइड, सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रेजेंट की है। जो डायग्राम हमें इस आर्टिकल में यूज करना है वैल्यू निकालने के लिए वो ये है। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। अब हम क्या करते हैं? पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कहीं भी बीच में, जिसके अंदर हम क्या मानने वाले हैं? जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके लिए आपको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है, ये चीज, ये यही पार्ट है इसके अंदर का।
और ये जो दो लंबी लंबी लाइनें ये इसके दो एंड्स हैं सोलेनॉइड के। हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में इसको कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, डायरेक्शन ये है हमारे पास लूप की जो हमने बोला ए बी सी डी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है आपके पास। पैरेलल लाइंस हैं तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पर क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि इस क्लोज्ड पाथ का आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने वाले हैं इस पाथ की वजह से। तो क्लोज्ड पाथ का अगर आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला आपको पता ही है एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज्ड पाथ का क्लोज्ड इंटरवल कर दो। ये जो क्लोज्ड पाथ आपने बनाया ए बी सी डी, इसका क्लोज इंटीग्रल करके क्या निकाल सकते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये क्लोज लूप जो है वो चार हिस्सों में बटा हुआ है। एक लेंथ है ए बी, देन बी सी, सी डी और डी ए। तो क्यों ना हम इसका अलग निकाल ले, इसका अलग, इसका और चारों का निकाल के आपस में ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो टोटल क्लोज का ही तो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम चार पार्ट में लिख सकते हैं, B डॉट dl, V डॉट dl, V डॉट dl, and last one is B डॉट dl। कहां से कहां तक, A से B, B से C, C से D और D से अगेन A। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए, as this part AB is lie outside the solenoid, so magnetic field along this path is 0। क्योंकि ये पार्ट जो है वो सोलेनॉइड के अंदर ही नहीं है, ये तो सोलेनॉइड से बाहर है, तो इस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। कहां है AD, दिस वन। as B is equals to 0 at outside of solenoid। अब रह गए आपके पास 3। अब इन 3 में देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये वाला पाथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ऑल्सो ये वाला पार्ट भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो आप किसके बीच का एंगल ले रहे हो, B इंटू DL, तो यही तो है वो लेंथ DL। तो दो केसेस में, A और B वाले केस में और C और D वाले केस में, दोनों में एंगल जो बनेंगे वो बनेंगे 90 के। आप जब डॉट हटाओगे तो क्या लिखोगे, B DL cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 0। ये और ये, as theta is 0, as theta is 90 between B and DL, so these two becomes 0। ये दोनों भी क्या हो गए, 0। अब सिर्फ क्या रह गया, एक पार्ट रह गया, यानी कि BDL का जो टोटल क्लोज इंटरवल है वो सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, वो है BDL, B से लेकर C तक। डॉट हटाओगे, BDL cos थीटा, B से लेकर C, थीटा इनके बीच में, ये भी सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, देन एंगल इज 0। यहां 0 आप पुट करोगे तो cos 0 होता है 1, ये रह जाएगा B इंटीग्रल DL, और टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, DL का टोटल करोगे क्या आ जाएगा, BL। ये आया आपके पास BDL की वैल्यू। लेकिन आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हो तो इसके राइट हैंड साइड में भी कुछ है आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ में, वो है म्यू नोड I। तो अभी हमें टोटल I भी निकालना है, फिर इक्वेट करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1।
जिसमें आपने BDL की वैल्यू को निकाल लिया। अब टोटल करंट कितना होगा देखिए, टोटल करंट कैपिटल I किसके इक्वल होगा, देखिए जितने नंबर ऑफ टर्न्स है करंट फ्लो हो रहा है, तो जितना करंट एक टर्न में है वो मान लो वो है I। फिर आपको लेंथ भी कंसीडर करनी पड़ेगी। लेंथ मान लेते हैं टोटल कितनी है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो L दिया आपने। ये करंट तो आया एक टर्न का, एक टर्न का टोटल करंट इज दिस, लेकिन आपने तो क्या करना है, टोटल टर्न्स भी तो काउंट करने हैं, तो उसके लिए किससे वो मल्टीप्लाई कर दोगे, N से। टोटल करंट किसके इक्वल, एक टर्न की जितनी लेंथ, जितना उसके अंदर करंट, और इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इन तीन को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा कि टोटल करंट कितना है। ये वैल्यू किसकी आ गई, I की। ये वैल्यू आ गई आपके पास क्लोज इंटीग्रल B और DL की। तो दोनों को अब आप अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे। देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL भी लिखा दिखाई देगा आपको कई बुक्स में। ये क्या है कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट I। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, BL, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है I की, NIL। दोनों तरफ L जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B की वैल्यू आई म्यू नॉट NI। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है, बस किया क्या हमने, वही सेम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एक क्लोज पाथ आपने कंसीडर किया। उस क्लोज पाथ का आपने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। देन राइट हैंड साइड में म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो आपने सिर्फ I की वैल्यू निकाली और दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दी है। ये है हमारे पास सोलेनोइड का पार्ट। सिमिलरली जब इस सोलेनोइड को राउंड में मोल्ड कर दें तो फिर ये सोलेनोइड क्या हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है, और फिर उसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। डिफरेंस क्या है, सोलेनोइड में तो दो एंड्स है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, जबकि टोरॉइड में फिर कोई भी एंड नहीं होता, वो तो कंप्लीट क्या हो गया है, सर्कल हो गया। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम टोरॉइड को भी कर लेते हैं एक्सप्लेन। आंसर वहां पर भी ये सेम ही आने वाला है, क्योंकि है तो सोलेनोइड ही, आपने सिर्फ क्या किया है, इसकी शेप ही तो चेंज करी है। अगर ये L का ही है, लेंथ इसकी L ही है, और आपने इसको गोल घुमा दिया तो था तो ये L ही, एक्स्ट्रा ना तो काटा इसमें से, ना इसमें कोई आपने हिस्सा जोड़ा है, तो वही वैल्यू आपके पास आएगी। हम डिस्कस कर लेते हैं उसकी शेप के साथ कि उसकी शेप कैसी होती है और सॉल्व कैसे करते हैं उसको। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल कॉइल। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, है क्या, लिखिए इट इज एन सोलेनोइड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ रिंग। इट इज एन सोलेनोइड बेंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग solenoid has two ends where it is endless। ये जो है वो क्या है, endless है। अब देख लीजिए डायग्राम, हमने जब सोलेनोइड को
बैंड कर दिया तो दो वायर जो थी वो ये आ गई हमारे पास, करंट की डायरेक्शन ये जाने की और ये आने की, एक एंड से एंटर होएगा तो पूरे में ट्रेवल करके वापस आ जाएगा। वहां आपने एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर किया था, यहाँ तो रेक्टेंगुलर हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम एक क्लोज पाथ कंसीडर करेंगे जिसको इस सर्कल से दिखाया गया है अंदर, और जिसकी सेंटर से रेडियस अगर मानोगे तो वो r होगी हमारे पास। ये है O, ये कोई पॉइंट है P जहां पर आपको ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पार्ट लिखना है तो लिख लीजिए, कंसीडर अ क्लोज्ड डॉटेड पाथ इनसाइड द कॉइल ऑफ रेडियस r, कंसीडर a closed dotted path inside the coil of radius r। एक पाथ हमने कंसीडर कर लिया है जिसकी रेडियस जो है वो r है। नाउ द टोटल करंट, यहां करंट की बात पहले कर रहे हैं, टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट इज कैपिटल I। टोटल करंट कितना है, कैपिटल I, किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना एक टर्न में करंट है और जितनी एक टर्न की लेंथ है। पर यहाँ पर सर्कल की बात कर रहे हैं हम, तो r आपने माना है तो ये एक जो लेंथ आपने मानी है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 2 पाई r, क्योंकि यहाँ जो आपने लूप कंसीडर किया है वो सर्कल की शेप में है, सोलेनॉइड में जो लूप कंसीडर किया था वो एक रेक्टेंगल की शेप में था, एक लेंथ की शेप में था, तो वहां टोटल लेंथ l आई थी, यहाँ टोटल लेंथ आ गई आपके पास 2 पाई r। नाउ B डॉट dl क्या होगा आपके पास, देखिए, एज एंगल बिटवीन B एंड dl इज 0, यहां पर भी वही सेम चीज, यही आप कोई लेंथ कंसीडर करोगे, छोटा लेंथ एलिमेंट, और B की डायरेक्शन भी सेम है, तो एंगल अगर 0 है तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ B dl हो जाएगा B dl। cos थीटा लिखोगे, थीटा को 0 रखोगे, cos 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा B dl। dl को आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हो, ठीक है। और dl क्या है, टोटल लेंथ कितनी है, B 2 पाई r। अगर ये आपने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई r। अब लगाओ अकॉर्डिंग टू ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट dl का क्लोज इंटीग्रल इक्वल होता है म्यू नॉट I के, इसकी वैल्यू क्या आई, B 2 पाई r, यहां पर म्यू नॉट एज इट इज, I की वैल्यू क्या आई, Ni 2 पाई r, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट, again B is equals to mu naught n I, which proves that magnetic field either due to solenoid or due to toroid is same in magnitude। दोनों की वैल्यूज क्या आती है आपके पास, सेम आती है, क्योंकि ये जो चीज है ये उसी से ही तो मिलकर बनी है, सिर्फ आपने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, शेप जो है आपने क्या कर दिया, उसकी चेंज कर दी है। तो ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ की सेकंड एप्लीकेशन थी। कुछ बुक्स में आपको ये 2 पार्ट्स में दिखाई देंगी, इसको थर्ड एप्लीकेशन का नाम दिया जाएगा और सोलेनॉइड वाले को सेकंड का नाम दिया जाएगा, बट दोनों जो है वो एक ही पार्ट है हमारे पास। एक थर्ड एप्लीकेशन और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है किसी वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना जब पॉइंट या तो वायर से बाहर हो या फिर वायर के अंदर।